तो तुम्हारे पास एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक सर्कल में, ठीक है, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। और यहाँ से मुझे पता चल जाता है 2 सेंटीमीटर फिक्स है, जाहिर सी बात है, सर्कुलर मोशन में रेडियस तो फिक्स ही रहेगा। एट अ स्पीड गिवन बाय, स्पीड चेंज कर रही है, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, स्पीड वेरिएबल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, और सब यूनिट्स वगैरह मेरे को दी हुई है यहाँ पर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अच्छा, तो पूछा जा रहा है मुझसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बहुत ही आसान चीज़ है भाई, मुझे ये बात पता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 ये होता है मेरे पास dv/dt। दिस इज़ नथिंग बट d/dt ऑफ 40, ये मेरे पास आ जाता है 4। और v क्योंकि मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसीलिए इसकी जो यूनिट्स होगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर पर सेकंड में और टाइम मेरे को सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड ये, और ये टाइम, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ये मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, सब पार्ट ए। नेक्स्ट सब पार्ट देखते हैं। उसमें पूछा जा रहा है मुझसे कि टोटल एक्सेलरेशन मुझे आप बताइए t = 1 सेकंड पर कितना होगा। तो टोटल का मतलब होता है टेंजेंशियल और रेडियल दोनों का। जैसे ये अगर तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन अगर कभी हो रहा है तो रेडियल रहा ये, जिसको हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं, और ये रहा टेंजेंशियल। टोटल कितना रहेगा तुम्हारे पास, ये दिस इज़ टोटल, ठीक है, ये दिस इज़ टोटल, ठीक है बात। अच्छा, ये टोटल मुझे बताना है t = 1 पर। तो किस प्रकार कर लूँगा मैं, मेरे पास रेडियल एक्सेलरेशन उस मोमेंट पर, देखो स्पीड तो आ गई है मेरे पास, स्पीड t = 1 पर, एट t = 1 स्पीड का हिसाब किताब है 4, ठीक है ना। v = 40 है, तो स्पीड तो आ गई मेरे पास, तो v²/r से ए नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर बोलो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा v²/r। ये तो मैं बचा लूँगा इसको मस्त, ये तो हो जाएगा मेरे पास v²/r। r कितना है भाई, सब सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर में चलाओ, v²/r ये चीज़ तो हो जाती है। अच्छा, तो AR उस टाइम पे आ जाता है मेरे पास 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा AR। ये तो आ गया, दिस इज डन। अभी 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, वो मेरे पास 4 है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फ्रॉम लास्ट सब पार्ट मेरे पास 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये बढ़िया गजब में, ठीक है भाई, ये भी है। तो इन दोनों की मदद से बड़ी आसानी से तुम टोटल एक्सेलरेशन बोल सकते हो कितना हो जाएगा, 8² + 4², ऐसा। तो 64 और 16 हो जाता है 80 मतलब 4 तो 16 बाहर कर लो, 4√5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ये काम हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो टोटल एक्सेलरेशन ये मेरे पास है, टोटल एक्सेलरेशन और ये इधर हो जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज, ये मेरे पास है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80, ठीक है बात। तो ये सवाल हो जाता है फिर टोटल ध्यान में रखना, मतलब रेडियल और टेंजेंशियल दोनों का रिजल्टेंट की बातचीत की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है फिर बस रेगुलर सवाल, बहुत ही मतलब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन पर बेस्ड 3 सवाल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 15, 16, 17 है ना। तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन जैसे अपन वो लगाते थे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, वही सेम काम यहाँ पर भी है। बस इसमें मज़ेदार गेम ये होता है कि 2 एक्सेलरेशंस रहते हैं अगर स्पीड वेरिएबल हो तो, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक। ये इससे हमें क्या पता चलता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। वाई, बिकॉज dv/dt इज़ नॉट इक्वल टू 0, 80 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखें अगला सवाल क्या कहता है। तो सवाल है कुछ यूँ, पार्टिकल है
एट द एज ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क स्पीड्स अप फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ओमेगा नॉट इज 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास है अल्फा। ठीक है, ओके। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन कैपिटल आर मेरे को दिया हुआ है ना, नोट करते जाता हूँ भाई मैं वेरिएबल, इसी तरह से सवाल सॉल्व करता हूँ। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस का मतलब होता है थीटा, लीनियर डिस्टेंस सादा एस। ठीक है, तो एंगुलर डिस्टेंस हो जाता है तुम्हारा थीटा। कवर्ड बाय द पार्टिकल टिल इट एक्वायर्स अ टोटल एक्सेलरेशन ए नॉट। अच्छी बात है भाई, टोटल एक्सेलरेशन ए नॉट है ना। अच्छा ठीक है, तो देखो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 है ना। अल्फ़ा अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है अपने पास, टोटल एक्सेलरेशन उसका ए नॉट है। तो ठीक है, थीटा इसमें मैं देखो वी स्क्वायर है ना, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, ये वाली चीज़ लगा लेते हैं अपन। तो थीटा कितना चल रहा है भाई, वो ये चीज़ अपने को निकालनी है ना। अच्छा, ए नॉट मेरे को पता है, फाइनल एक्सेलरेशन मेरे को पता है। अब ए नॉट होता क्या है, ए नॉट जो मसाला है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर, यही है। ए टी प्लस ए आर का होल स्क्वायर, यही है ना। अब जो ए आर है वो हो गया ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। ए टी कैसे लिखोगे, ए टी इज़ आर अल्फ़ा, समझ रहे हो, इसका होल स्क्वायर, ये ऐसा कर लो, ये काम हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा तो ये मुझे दे रखा है, मतलब मुझे फाइनल एक्सेलरेशन जो है ये चीज़ क्या है, दिस इज़ फाइनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे ओमेगा चेंज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी चेंज होता जा रहा है। अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, आर इज़ कांस्टेंट, यहाँ देखो इस एक्सप्रेशन में आर अल्फ़ा ये तो कांस्टेंट्स है ना, ये तो कांस्टेंट्स है। ओमेगा जैसे जैसे चेंज कर रहा है, ओमेगा जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, अल्फ़ा भी बढ़ रहा है। तो अगर मेरे को ओमेगा जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये ए नॉट, ये एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये टोटल एक्सेलरेशन है, ये भी बढ़ रहा है। तो फाइनल एक्सेलरेशन जो मुझे दे रखा है, इसका मतलब मेरे पास कायदे से what I have is final angular velocity is given to me। ठीक, तो बस यहाँ से ए नॉट से मैं ये उठा लेता हूँ, ए नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 है ना, आर स्क्वायर। इसका मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 1/4, ये हो जाता है ओमेगा। इसको लाके पटक दो यहाँ पर, इसमें ओमेगा ही तो अननोन था। यहाँ देखो मेरे पास इस इक्वेशन में, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में क्या अननोन है, ओमेगा नॉट तो 0 है, इसको तो पहले ही हटा लो, सरका लो, ये तो कुछ काम का ही नहीं। अल्फ़ा मेरे को गिवन है, थीटा मेरे को निकालना है, ओमेगा नहीं पता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज़ अननोन, यही चीज़ तो अननोन है, ये कितना होगा करके, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज़ अननोन। तो उसको जैसे ही तुम धर दोगे वहाँ, थीटा कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास थीटा, थीटा इज़ बाय 2 अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा बस ओमेगा स्क्वायर, मतलब जो भी आ रहा है देख लेना भाई, ए नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पूरे की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा, ये हो गया, ये इतना थीटा हो गया, इतना एंगुलर डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक, कुछ सिंप्लीफाई वगैरह हो सकता है क्या, ये इसको ऐसा लिख लो, ये ऐसा हो जाएगा,
ए नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r अल्फ़ा, ठीक है, दिस इज़ थीटा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है, ये दिस इज़ माय आंसर, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल स्वीट सा सवाल है, कोई ऐसा मच हाय हाय वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन टोटल एक्सेलरेशन के अलग अलग रूप तुम देख पा रहे हो। जैसे कभी ये इस टाइप के जो सवाल रहते हैं ना, काइनेमेटिक्स वाले, ऐसे झंडू वाले सवाल, ये किसी से अगर छूट गए तो लानत है उस पर। मतलब बहुत ही चंपू चमन सवाल रहते हैं। इससे देखो, पहली बात तो 80 तुमको पता रहना चाहिए आर अल्फ़ा होता है, ए आर पता रहना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर आर रहता है। अच्छा, अल्फ़ा कांस्टेंट तो 80 कांस्टेंट है, ए आर लेकिन वेरिएबल है, ओमेगा स्क्वायर आर ये वाला फैक्टर वेरिएबल है। अब मैं इसको v के टर्म्स में इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ओमेगा ओमेगा चल रहा है पूरा, मैं ओमेगा के टर्म्स में यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए मैंने v वाला कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो ये सब सवालों में कभी गलती नहीं होनी चाहिए, तुमसे ध्यान में रखना। सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल है, सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल, काइनेमेटिक्स के बेसिस पर मैंने 3 सवाल उठाए हैं अभी। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम सेट 1 करने के लिए तुमको 20 सवाल करने ज़रूरी थे, उसमें ये 15 से 17 मैं अभी करके दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारे पीछे सवाल ऑलरेडी किए हुए हैं मैंने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ देखो बोला जा रहा है एक पार्टिकल है, इट्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। चल भाई, रेडियस आर अपने को मिल गया, सच दैट इट्स स्पीड v वेरीज विद डिस्टेंस एज, ओके नाइस। तो ये देखो v इज़ अल्फ़ा रूट s, ठीक है, वेयर अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवर्सिंग अ डिस्टेंस s। ये इस टाइप के जो सवाल रहता है ना, ये सादा काइनेमेटिक्स, ये बहुत ही आसान से लल्लू छाप सवाल रहते हैं। देखो करना क्या, v अगर अपने को दे रखा है ना, तो v एक्चुअल में क्या होता है, ds/dt होता है v। अच्छा, है ना भाई, कितना वो चला उसी का रेट ऑफ चेंज तो है v। ये मेरे को दे रखा है, ds/dt मेरे को दे रखा है। पहली बात तो इससे मैं देख लेता हूँ क्या निकाल सकता हूँ। ये मेरे को पहले तो ये दे रखा है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवर्सिंग अ डिस्टेंस s। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवर्सिंग अ डिस्टेंस s। ओके, तो देखो एक्सेलरेशन कितना रहेगा उसका, उस पार्टिकल का, v² r का होल स्क्वायर प्लस वो 80 जो है dv/dt है ना, का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। तो dv/dt कितना रहेगा मेरे पास, यानी 80 कितना है मेरे पास, 80 इज़ व्हाट, अल्फ़ा है ना, रूट s मतलब 1/2 रूट s और ds/dt यानी कि v, है ना, ये ऐसा होगा ds/dt। तो 80 मेरे पास आ रहा है अल्फ़ा/2 रूट s और v कितना है मेरे पास, अल्फ़ा रूट s, ये ऐसा आ रहा है। तो रूट s और रूट s हटा लो, ये आता है अल्फ़ा²/2। ठीक है, तो दिस इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये है गया मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यही है dv/dt, और उस टाइम पे v कितना होगा मेरे पास, तो v तो मेरे पास अल्फ़ा रूट s है, तो जब वो डिस्टेंस s चल जाएगा तो v कितना रहेगा मेरे पास, अल्फ़ा रूट s रहेगा। तो बस ये हो गया बस। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा रूट s का होल स्क्वायर v² का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस dv/dt अल्फ़ा²/2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ रही है मेरे पास। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई वगैरह करके देख लो, जो आंसर मेरे पास है उससे मैं मैच करवा लेता हूँ। अल्फ़ा², ठीक है, s/r² का होल स्क्वायर प्लस α⁴/4 का अंडर रूट, तो ये चीज़ कितनी आ जाती है, α⁴ को बाहर रखते हैं थोड़ी देर, s² प्लस 1/4, ये आ रहा है। तो खैर 10th वाली सिंप्लीफिकेशन है इसका अंडर रूट,
तो अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना सब कुछ? कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई, देख लेने दो। ठीक है ना? तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, अल्फ़ा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1/4, ये आ रहा है। ये मेरा आंसर आ रहा है, पर मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है थोड़ा भिन्न है। उनका आंसर आ रहा है एक्चुअल में अलग ही आ रहा है उसका। तो आंसर, उसका आंसर आ रहा है अल्फ़ा अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बाय 4 प्लस एस अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज़ द गिवन आंसर। तो यहाँ मैंने क्या पाप कर दिया, एस स्क्वायर, एस तो गायब ही हो गया यहाँ पर, एस कहाँ गया? अच्छा, एस अपॉन आर स्क्वायर है यहाँ पर। मुझको ऐसा लगता है स्क्वेयरिंग वगैरह में कुछ इशू हुआ है। अल्फ़ा अगर अंदर जाएगा तो अल्फ़ा की पावर 4, अल्फ़ा स्क्वायर बाय 4, अरे स्क्वेयरिंग वगैरह में शायद इशू हो गया। वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना होता है भाई? अल्फ़ा स्क्वायर एस, ठीक, वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर बाय एस ही तो का होल स्क्वायर करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर एस का होल स्क्वायर हो गया अल्फ़ा की पावर 4 एस स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ी चूक हुई है, ये थोड़ा गड़बड़ा हो गया। तो अल्फ़ा की पावर 4 एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक? तो ठीक तो है यार। अब उन्होंने पता नहीं किस प्रकार किया है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, मेरा यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। उनका आंसर पता नहीं कैसे लेकर आया वो। इसमें अगर तुमको मिस्टेक दिखेगी तो बताओ मेरे को, ठीक है? हो सकता है कोई सिली मिस्टेक हो गई हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वी तुम्हारे पास है अल्फ़ा रूट एस, ठीक है। वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना? मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, है ना? मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक है। चेक अगर तुम्हारा ये आ रहा है क्या, चेक फॉर दिस आंसर, क्या तुम्हारा ये आ रहा है क्या? ठीक, ओके। तो यही 3 सवाल थे सादे काइनेमेटिक्स के। ये एज इलस्ट्रेशन ख़त्म करते हैं इसको भी, ओके।